अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, नर नारायण इस ग्रंथ में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने अपने नारायण स्वरूप का प्रत्यक्ष और संक्षिप्त रूप से गीता के आधार से अपने स्वरूप का परिचय करा दिया है। उन्होंने उन श्लोकों का अनुवाद भी किया है और सरलतापूर्वक अपने नारायण स्वरूप का दर्शन हम सभी आध्यात्मिक जिज्ञासु मुमुक्षुओं को कराया है। आइए हम भी गीता के प्रकाश में और उनके उद्बोधन से उनके नारायण स्वरूप का अवलोकन करें और जानें अवतार कार्य क्या है और अवतार का स्वरूप क्या है। ये यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। अर्थ, जिसकी आत्मा में ही रति अथवा प्रीति है और जो आत्म सुख में ही निमग्न रहकर संतुष्ट रहता है, परमात्मा के सत्स्वरूप के साक्षात्कार हो जाने के कारण वह स्वयं पूर्ण काम ही हो जाने से उसे कुछ प्राप्तव्य रूप ध्येय नहीं रहता, इसलिए उसे किसी प्रकार का भी कार्य या कर्तव्य संज्ञक अवशिष्ट नहीं रहता। उसी प्रकार उच्च ध्येय सिद्ध हो जाने से उसे यहाँ कर्म करके कुछ अर्थ सिद्धि अर्थात लाभ प्राप्ति कर लेना है, ऐसा नहीं, अथवा कुछ न करके भी उसे प्राप्तव्य नहीं होता और सब भूतों में उसका कुछ अर्थ व्यपाश्रय अथवा स्वार्थ परायणत्व भी नहीं रहता। यह गीतोपनिषद के 3 अध्याय के 17 और 18वें श्लोक का मर्म श्री मायानंद जी चैतन्य स्पष्ट करते हैं। उसके अनंतर वे कहते हैं कि इस प्रकार वह संपूर्ण योगेश्वर्य संपन्न बुद्धिवान निश्चय स्वरूप पुरुष आत्म स्वरूप में ही स्थित रहकर श्री कृष्ण जी के समान ही न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, यह देख कि मुझे इस भुवनत्रय में कर्तव्य रूप ऐसा कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। मुझे अप्राप्त या अप्राप्य ऐसा कुछ प्राप्त करना है, यह भी नहीं, तथापि मैं निज धर्म व्यवहार कर ही रहा हूँ। यह गीतोपनिषद के 3 अध्याय के 22वें श्लोक का मर्म। इत्यादि सिद्धांत वाक्य दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरे समान ही मुझ पुरुषोत्तम का योगेश्वर्य देख एवं विश्वरूप पुरुष परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कर। यह गीतोपनिषद के 11वें अध्याय का 8वां श्लोक उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि इस प्रकार के दृढ़ निश्चय से सहजावस्था में कहता है, तथापि किसी समय में भी उसकी आत्मावस्था अचल सनातन शांति भंग नहीं होती और न उसके देह का स्वभाव कर्म कभी छूटता है। मनुष्य योनि प्राप्त देव दैत्य दानव राक्षसादिकों को निज स्वरूप में मिला लेने की शक्ति उसमें रहती है। सारांश यह है कि वह सदैव अपराजयावस्था का भी साक्षी रहता है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा भी स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते।
प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणागुणवर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्ठाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयो तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जिसे मैं कुछ करता हूँ यह अहंकार मूल भावना ही नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म में आसक्त एवं बद्ध नहीं होती किंतु विकार रहित और निसंग रहती है, उसने प्राणी मात्र का संहार करने पर भी न उसने किसी को मारा है और न उसके दोषों से वह बद्ध है, वह सर्वथैव दोष मुक्त ही है। प्रकाश अर्थात सत्वगुण का कार्य या फल, प्रवृत्ति अर्थात रजोगुण का कार्य और मोह तमोगुण का कार्य, ये प्राप्त होने पर उसका जो न तो द्वेष करता है और न तो उनके निवृत्ति को अथवा निवृत्त होने पर उनके प्राप्ति की आकांक्षा रखता हो। गुणों में विचरता हुआ भी उदासीन पुरुष के समान जो उन्हें तद विषयक सुख दुख समान बुद्धि से देखता हुआ साक्षीभूत रहता है, निज स्वरूपारूढ़ भूमिका से जो गुणों की संयोगता के कारण च्युत नहीं होता, गुणों में ही गुणों के कार्य हो रहे हैं, आत्म तत्व से उसका संबंध नहीं, ऐसा ही जानकर जो स्वरूपावस्था में ही स्थिर रहता है किंतु उससे विचलित होकर विकार को प्राप्त नहीं होता, जिसकी दृष्टि सुख दुख में समान है, जो स्वस्थ एवं आत्म स्वरूप में ही स्थिर हो गया है, जिसकी दृष्टि मिट्टी का ढेला, पत्थर और सुवर्ण इनमें सम अर्थात ब्रह्म भावना युक्त यथार्थ हो गई, जो प्रिय अप्रिय समान देखता है, जो धैर्य का मेरु है और जो अपनी स्तुति निंदा को एक भाव से ही देखता है, जिसे मान अपमान दोनों समान है, मित्र पक्ष तथा शत्रु पक्ष दोनों में जिसकी साम्य बुद्धि युक्त भावना है एवं उनके विषय में हर्ष शोक नहीं, और सब कर्मों के आरंभ को छोड़ जो निज स्वभाव कर्म अर्थात वर्ण धर्म पर ही आरूढ़ हुआ है, उसी पुरुष को त्रिगुणातीत कहते हैं। गीतोपनिषद के 14वें अध्याय के 22 से लेकर 25वें श्लोक का यह मर्म वे उद्धृत करते हैं। इस प्रकार उसके चरित्र की रचना विश्व नियमानुसार ईश्वरत्व भाव रूप स्थिरता को प्राप्त हुई रहती है। क्षर प्रकृति की गति केवल काल, अक्षर ब्रह्म की स्थिति महाकाल और पुरुषोत्तम का पद अतिकाल है। इस कालत्रय रूप त्रिपुटी का साक्षित्व भाव धारण करके अर्थात त्रिकालज्ञ रहता हुआ सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते, किसी प्रकार से भी अथवा सर्व प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी वह फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, उसे जन्म नहीं भासता। गीतोपनिषद के 13वें अध्याय का 23वें श्लोक का उद्धरण वो करते हैं और फिर वे कहते हैं कि वह जन्म मरण रहित अवस्था में अर्थात जीवन मुक्त रहता है और तीनों गुण के सब स्वभाव की शंकाओं का समाधान अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्व मायया। मैं अज और अव्ययात्मा तथा भूतों का ईश्वर और नियंता होता हुआ भी निज प्रकृति का अधिष्ठान स्वीकृत करता हुआ विश्व कार्य के हेतु उद्भूत होता हूँ। यह गीता के 4थे अध्याय का 6वां श्लोक वो उद्धृत करते हैं और इस न्याय से जीवन मुक्तावस्था का कार्य जो विश्व के अभ्युदय निश्रेयस रूप धर्म संक्रमण कार्य का कारण होना तद्रूप होने से वह निम्नलिखित प्रमाण से करता है। और उसके बाद उन्होंने इस शंका समाधान का स्वरूप
और उसका उत्तर देने का प्रारंभ किया है। मित्रों, नर नारायण इस ग्रंथ को हम सभी अध्यात्म विज्ञानी जन आस्थापूर्वक स्वीकारें और बार बार प्रश्न उत्तरों को पढ़कर उसके मर्म को जानें और हम भी नर से नारायण होने की दिशा में एक एक कदम बढ़ाते हुए चलें और अखंड सुख और स्थायी समाधान के भागी बने। यह आप सहित स्वतः सहित सबको शुभकामनाएं देते हुए इस अंक का समापन करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की।